नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरा YouTube चैनल बिग बुल मार्केट स्कूल में। आज हम बात करने जा रहे हैं वन चार्ट वन लेसन के बारे में, ठीक ना। सिंपल प्लस पावरफुल कॉन्सेप्ट फॉर ट्रेडर्स, ठीक है ना। सिंपल पावरफुल कॉन्सेप्ट है मेरा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, ट्रेडिंग लेसन, ठीक है। हम ट्रेडिंग लेसन समझते हैं, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ मैं एक पैटर्न की बात कर रहा हूँ। चार्ट में हायर हाई हायर लो अगर बन रहा है, ठीक ना, हायर हाई हायर लो। अब हायर हाई हायर लो होता क्या समझते हैं। अब देखिए बाई चांस अगर मार्केट ने यहाँ से स्टार्टिंग करी है, ठीक है, इस जोन से उठना चालू किया। अब इस जोन से उठ के मार्केट कहाँ जा रहा है, इस जोन तक जा रहा है, ठीक है ना। तो अब इसका हाई क्या होगा, अभी यहाँ से यहाँ तक का इसका हाई ये है, ठीक है ना, ये सिचुएशन हाई, इसको हम क्या बोलेंगे, हायर हाई बोलेंगे। अब जब मार्केट यहाँ से रिवर्स आया, थोड़ा सा मार्केट ने करेक्शन लिया, तो ये जो पहले का लो था उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, वो क्या हुआ, वहीं से रिवर्स हो गया, अगेन मार्केट रिवर्स हो गया। तो इसका क्या बन गया, ये हायर लो बन गया, ठीक है ना, ये हायर लो कहलाएगा, ठीक है। अब ये सिचुएशन जो मार्केट बन रहा है, ठीक है ना, अप एंड डाउन, ये जो अप एंड डाउन धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, इस सिचुएशन में क्या होता है, मार्केट जो होता है ट्रेंड बुलिश बुलिश ट्रेंड देता है। क्या होता है, बुलिश ट्रेंड होता है इस सिचुएशन में मार्केट। इसमें क्या करते हैं, डीप पे बाइंग सोच सकते हो। क्यों, क्योंकि आप इस ट्रेंड को जितना जल्दी पहचान लो उतना बेनिफिट है, ठीक है। जितना जल्दी आप पहचान लोगे उतना बेनिफिट है। आपने पहचान लिया और आपने ट्रेड बाय कर लिया जल्दी से, जितना डीप जितना नीचे बाय करोगे उतना अच्छा बेनिफिट गेन कर पाओगे। गलती गलती ये नहीं करनी टॉप पे शॉर्ट करना। अब क्या होता है कि इस सिचुएशन क्या होता है, बहुत बार लोग कंफ्यूज जाते हैं, एक दो कैंडल नीचे आने लगती व्हाटएवर, उनको क्या लगता है कि मार्केट नीचे चला जाएगा और इस सिचुएशन में सेलिंग कर देते हैं। ऐसे मार्केट में सेलिंग नहीं करना, आपको मार्केट पहचानना है, ठीक है। अगर सेलिंग कर देते हो, आप शॉर्ट करते हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे मार्केट में, ठीक है। अब बात अब बात करते हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की, ठीक है ना। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की हम बात करेंगे। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, हमेशा जो रेजिस्टेंस लगता है वो ऊपर साइड लगता है, ठीक है ना, और जो सपोर्ट लगता है वो बॉटम में लगता है, ठीक है ना। मार्केट अगर ऊपर से नीचे आके लड़ेगा तो बॉटम में लड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे, सपोर्ट। और मार्केट अगर ऊपर जाके मार्केट ऊपर से रिजेक्शन खा के नीचे आए तो उसको क्या बोलेंगे हम, रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जिगजैग जिगजैग आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ये क्या है, ये सपोर्ट है। यहाँ पे दो बार, यहाँ एक बार दो बार यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन किया। पहली बार किया तो हम उसको ऐसा नहीं बोल सकते सपोर्ट, जो पहली बार करके ऊपर गया, अगेन फिर आया सेम प्राइस में, फिर सेम प्राइस में, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सपोर्ट जोन बोलेंगे। यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है ऊपर के लिए, और ऊपर से ऊपर भी जा रहा है, यहाँ से बार बार मार्केट रिजेक्ट करके नीचे फेंक रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, रेजिस्टेंस बोल देंगे, ठीक है ना। अब लिसन, यहाँ यहीं पे जो यहीं पे होते हैं, यहीं पे स्मार्ट मनी जो बिग प्लेयर होते हैं, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। ऐसी ही मार्केट में समटाइम वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे जो गलती क्या करते हैं हमारे बिगिनर भाई, कहते हैं बीच, ठीक है ना, बीच रेंज में एंट्री। अब बीच रेंज में क्या करते हैं, ऐसे चौपी मार्केट में क्या करते हैं, वो समझ नहीं पाते, और ऐसे साइडवेज मार्केट में या रेंज बाउंड मार्केट में क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं। ऐसे मार्केट में एंट्री नहीं लेनी है हमको, हमको इग्नोर करना है, हमको वेट करना है, कब तक, जब तक हमको कोई एक सही सेटअप या ब्रेक रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेकआउट ना मिले और एक अच्छा हमको प्लान्ड ट्रेड ना मिले, तब तक हमको मार्केट में सिर्फ वेट करना है, ठीक है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। अब वॉल्यूम का समझेंगे, वॉल्यूम क्या होता है समझिएगा, ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम स्पाइक। अगर मान के चलो कभी आपने देखो जो प्राइस है, प्राइस अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है, प्राइस काफी अच्छा ऊपर जा रहा है, लेकिन प्राइस तो ऊपर जा रहा है, प्राइस जैसे ही ऊपर, लेकिन ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जैसे इसमें जनरेट है, ऐसे वॉल्यूम नहीं जनरेट हो रहा, वॉल्यूम एकदम ना के बराबर, ये बहुत कम वॉल्यूम आ रहा है। उस सिचुएशन में, ठीक है ना, उस सिचुएशन में वॉल्यूम अगर है फेकर, तो ब्रेकआउट ट्रैप हो सकता है। ट्रैप कैसे, कि मार्केट ऊपर गया, ठीक है ना, मार्केट ऊपर गया, वॉल्यूम जीरो, तो मार्केट ऊपर गया और यहाँ से पूरा मार्केट अगेन नीचे आ गया, अगेन पूरा मार्केट नीचे आ गया। उस सिचुएशन में आप ट्रैप में फंस सकते हो। बट ठीक है ना, अगर बाई चांस
मूवमेंट है, वॉल्यूम है, सॉरी ब्रेकआउट है, अब वॉल्यूम भी है, तो मूवमेंट हो सकता है और आपका मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये वॉल्यूम देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं कैंडल स्टिक्स के बारे में, ठीक है ना। रेजिस्टेंस पे शूटिंग स्टार एंड बेरिश इनगल्फिंग, ठीक है ना। अब इसको समझते हैं। जब क्या होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बोला रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर बनता है, ऊपर बनता है और सपोर्ट नीचे बनता है। क्या होता है, मान के चलिए आपने किसी चीज को बाय किया, ठीक है ना, और वो 8-10 रुपए ऊपर, 8-10 पॉइंट ऊपर चला गया और उसमें क्या बना दिया, रेजिस्टेंस पे जाके क्या बनाया, शूटिंग स्टार या बेरिश इंगल्फिंग बना दिया। उस सिचुएशन में आपको ये कैंडल्स पता होना, नॉलेज में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कैंडल्स का बहुत महत्व है। अगर ये कहाँ पे बनाती है, एकदम रेजिस्टेंस में जाके अगर ये चीजें क्रिएट हो रही है, तो उस सिचुएशन में मार्केट धीरे धीरे पूरा अगेन नीचे तक आ सकता है, जहां पे आपने बाइंग करी थी उस जोन में, और उससे नीचे भी जा सकता है, ठीक है। समझते हैं। सप्लाई आ रही है, ठीक है ना, सप्लाई आ रही तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमको क्या लेना, प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, ठीक है ना, प्रिकॉशन लेना, कॉशन लेना पड़ेगा कि सावधानी पूर्वक हमको ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है ना। कॉशन लेके हमको क्या करना पड़ेगा, सावधानी पूर्वक ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक। समझते हैं। गलती, कैंडल इग्नोर कर देना, ये कैंडल्स को इग्नोर कर देना हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, ठीक है ना, ठीक। तो हमको ये कैंडल्स इग्नोर नहीं करने मार्केट में, ठीक। टाइम लेसन समझते हैं। सेम सेटअप पर मार्केट क्लोज के पास फेल, क्या होता है, हमने अगर कोई सेटअप यूज किया है 10 बजे मान के चलिए मार्केट में, और वही सेम सेटअप हम यूज कर रहे हैं 3 बजे मार्केट में, तो समटाइम 10 बजे तो वो हमारा सेटअप एकदम एक्यूरेट गया और काफी अच्छा बेनिफिट दे दिया, लेकिन वही सेम सेटअप हमारा 3 बजे फेल हो गया। ऐसा क्यों होता है, क्यों? रीजन ये होता है क्योंकि जो 10 बजे का मार्केट का मूवमेंट है, 11 बजे मार्केट का मूवमेंट है, वो अलग तरीके से मूवमेंट करता है मार्केट। लेकिन जब हम बात करते हैं 3 बजे की या 2:30 बजे की, तो उसका मूवमेंट अलग हो जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक सेटअप हर एक टाइम पे वर्किंग करे, हमको सेटअप के साथ साथ टाइमिंग को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। समझते हैं। टाइम भी स्ट्रेटेजी का पार्ट है। जो एक टाइम होता है मार्केट में, कितने बज के कितने मिनट में हमारा ट्रेड हो रहा है, वो भी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है। क्यों? क्यों देखिएगा, आप जब मार्केट ओपन होता है तब मार्केट में 9:30 देखा जाए या 9:45 तक काफी एग्रेसिव मूवमेंट होता है। उसके बाद बीच में आपने देखा होगा सम टाइम क्या होता है कि मार्केट एक थोड़ा साइडवेज या स्टेबल हो जाता है, और अगेन आफ्टरनून 2:30-3 बजे के 2:30 बजे या 2 बजे के बाद एक अलग से स्पाइक आता है मार्केट में, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए चीजें, ठीक है ना। सेटअप सेटअप देख के टाइम इग्नोर करना, सेटअप देख के अगर टाइम इग्नोर करोगे तो प्रॉब्लम तो होगी। हमको दोनों चीज को बैलेंस करके चलना है, ठीक है ना। अब समझते हैं कोर रूल। कोर रूल क्या है? चार्ट, जो हम चार्ट देख रहे, चार्ट तुम्हें प्रॉफिट नहीं देता, चार्ट हमको प्रॉफिट नहीं देता है, समझिएगा। चार्ट तुम्हें डिसिप्लिन सिखाता है, चार्ट हमको सिर्फ एक डिसिप्लिन सिखाता है, चलना बताता है मार्केट में कि आपको चलना कैसे है, ठीक है ना। अगर हम चलते सही वे में है तो हम मार्केट से एक अच्छा बेनिफिट गेन करते हैं, और बेनिफिट गेन करने के लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो बिना डिसिप्लिन के, आप मार्केट से बेनिफिट नहीं गेन कर पाओगे, ठीक है ना। ट्रेडर मिस्टेक, अब मिस्टेक क्या करते हैं, चार्ट, वन चार्ट के अंदर 10 इंडिकेटर्स लगा देते हैं, ठीक है ना, 10 इंडिकेटर्स डाल देते हैं। वन लेसन 10 कंफ्यूजन। अभी जैसे मैंने आपको लेसन की बात करी, मैंने आपको अगर कुछ सिखाने की कोशिश, आपके अंदर 10 कंफ्यूजन आ गए होंगे, तो ये भी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है ना। अब प्रोसेस फॉलो, अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते हो, वटेवर आपने सेटअप जो भी बनाया है, जो भी आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हो, ठीक है ना, निरंतर कंटिन्यू वे में, ठीक है ना, तो पहले बात तो अगर आपका सेटअप स्टार्टिंग में अच्छा नहीं तो धीरे 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 अच्छा होगा। लेकिन एक चीज आप नोट करना के रखना, प्रॉफिट फॉलो करेगा। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे, ये जो मैंने प्रोसेस बताई सारी प्रोसेस को अगर फॉलो करते हो, तो एक ना एक दिन आपको प्रॉफिट भी फॉलो करने लगेगा, ये 100% श्योर है, ठीक है।
तो ये चीजें होती हैं। ठीक ठीक। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो देखा है तो आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको कुछ वीडियो में गलती लगी हो या आपको सजेस्ट करना तो आप वो भी बोल सकते हो, या आपको किसी नए टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप वो भी बोल सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।